सर जय हिंद। मेजर जनरल हर्ष कक्कड़ सर, जय हिंद। बहुत-बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। शुक्रिया सर, आपने समय दिया। सर मेरे पीछे जो तस्वीरें हैं ये कमांडर कॉन्फ्रेंस की हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तमाम कमांडर्स को संबोधित भी किया और 2 अहम बात कही हैं जिनके ऊपर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी। एक हाइब्रिड वॉरफेयर की बात रक्षा मंत्री ने कही कि भारतीय सेना को उसके लिए तैयार रहना होगा और दूसरी प्रॉक्सी वॉर का, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पाकिस्तान की तरफ से ही हम देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में हो सकता है बांग्लादेश की तरफ से भी कुछ प्रॉक्सी वार की शुरुआत हो। तो इन 2 से 3 मुद्दों पर काफ़ी फ़ोकस रक्षा मंत्री ने किया है। तो कैसे आप इस कमांडर कॉन्फ्रेंस को देखते हैं सर? क्या इसकी वैल्यू है और क्यों ये बुलाई जाती है? सर। देखो, आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस साल में 2 बार होती है और मेजर इश्यूज क्योंकि मैं इनके साथ डील कर रहा था इधर कमांड में। जी। सो जो इसका एजेंडा होता है वो काफ़ी पहले आता है। एजेंडा कुछ आर्मी हेडक्वार्टर अपने आप रेस करता है, कुछ कमांड से जाता है स्पेसिफिक, और अगर लगता है कि सबको इन्वॉल्व करें तो वो एजेंडा फिर कॉमन कॉन्फ्रेंस के लिए मार्क करता है। सब कमांड्स में आता है, हर कमांड के अंदर इसको स्टडी किया जाता है, डिटेल्ड एनालिसिस होती है कमांड हेडक्वार्टर के अंदर ही नहीं, पर लोअर फॉर्मेशंस ने उधर से इनपुट्स आते हैं, डिस्कस होते हैं। तो हर कमांड के अंदर बहुत लंबा प्रिपरेशन चलता है आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के लिए, क्योंकि व्यूज सब तरफ से आके इकट्ठे होते हैं और वहां पे फाइनल डिसीजंस, डिस्कशन और क्या प्रोसीजर है और किस प्रकार से आगे बढ़ना है वो सब वहां किया जाता है। तो ये है जो आर्मी कमांडर का प्रोसेस है और ये कॉन्फ्रेंस साल में 2 बार होता है। जो मेजर इश्यूज सिर्फ इसके लिए नहीं पर काफी कुछ और सब्जेक्ट्स हैं, जैसे AGIF हो गया, ECHS हो गया, इन सब चीजों के अंदर भी जो डिफिकल्टीज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सब डिस्कस की जाती है। जी सर। लेकिन रक्षा मंत्री ने हाइब्रिड वॉरफेयर के लिए भी एक बड़ी बात कही है कि हमें उसके लिए तैयार रहना होगा। मैंने हाइब्रिड मिलिटेंट तो सुना था, अब हाइब्रिड वॉरफेयर भी आ रहा है सर। ये टर्म कितनी अलग है नॉर्मल वॉरफेयर से? हाइब्रिड वॉरफेयर तो परमानेंट चल रहा है, ये कोई नई जी। कहानी नहीं है। इंडिया तो कब से हाइब्रिड वॉरफेयर फेस कर रहा है। जो हाइब्रिड वॉरफेयर क्या है, ये हाइब्रिड वॉरफेयर बोलो या ग्रे जोन वॉरफेयर, एक्चुअल वॉरफेयर के नीचे है। ओके। इसके अंदर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइबर अटैक्स, टेररिस्ट एक्शंस, अब नॉर्मल वॉरफेयर के नीचे सब कर लीजिए, वो सारा मिला के हाइब्रिड वॉरफेयर है। अब आप कहीं देखोगे, ट्वीट्स देखोगे या सोशल मीडिया में इनपुट्स देखोगे आर्म फोर्सेस के खिलाफ, कहीं पे आप पढ़ोगे कि इन बातों के ऊपर आर्म फोर्सेस के खिलाफ कुछ एक्शंस हो रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से कोई फेक इनपुट्स आएंगे, साइबर अटैक्स होंगे, अटेम्प्ट होगा कि आर्म फोर्सेस कम्युनिकेशंस को हाईजैक करें। फिर जो कुछ केसेस हुए हैं जहां पे लोग पकड़े गए हैं सीक्रेट शेयर करते समय पाकिस्तान जी। एजेंट्स या चाइनीज के पास, ये सारा कुछ अगर आप कुल मिला लो तो ये हाइब्रिड वॉरफेयर, ये एक्चुअल वॉरफेयर से एक कदम नीचे है और ये ओके। चलता रहता है। ये चाहे पीस टाइम हो चाहे ऑपरेशंस हो, हाइब्रिड वॉरफेयर एक कंटिन्यूअस ऑपरेशन है। सैटेलाइट का इस्तेमाल, सारा कुछ चल रहा है। जी। यूएवीज का, ड्रग स्मगलिंग, जैसे पाकिस्तान के अंदर से प्रॉक्सी वॉर, बांग्लादेश के अंदर कोशिश करके बांग्लादेश का टेरिटरी एक्सप्लॉइट करना नॉर्थ ईस्ट को एक्टिव कराने के लिए, ये सब मिला के हाइब्रिड वॉरफेयर तो है ही है, इंडिया परमानेंटली फेस कर रहा है।